पीएमओ के इशारे पे कि इतने बड़े आबादी वर्ग को उसका हक ना मिले, उसकी गणना ना हो। अब देखिए, पहली एफिडेविट कल सुबह जाती है, वो कहती है 5वें नंबर में, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज इंटाइटल टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ ईदर सेंसस और एनी एक्शन अकिन टू सेंसस। हम तो सेंसस कभी कहते नहीं, ये सर्वे हो रहा है, आप सर्वे भी नहीं करने देंगे। आप राज्यों को खत्म करना चाहते हैं, क्या डर है इस आबादी का आ जाएगा। और फिर जब थोड़ा हंगामा हुआ, उसी दिन दूसरी एफिडेविट दी जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पॉइंट नंबर 5 जो पहले एफिडेविट में था वो इनएडवर्टेंटली क्रीप इन कर गया। ये सरकार है, जोकर बना के रखा है पूरा का पूरा, ऐसे सरकारें चला करती है। और भाई साहब, इनएडवर्टेंट तो था नहीं, इट वॉज अ डेलिबरेट प्लॉय टू ब्लॉक, इट इज अ डेलिबरेट प्लॉय टू ब्लॉक, जो कि कल तेजस्वी जी ने भी कहा वहां पर। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं, केंद्र की सरकार आग से खेल रही है। ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, आबादी के हकूक का मसला है, उनकी गणना का मसला है। अगर वो आपकी आंखों में चुभ रहा है, आंखों का इलाज कराइए, इसे मत रोकिए। तो जो स्टैंड है आपका, तो देखिए, आरएसएस तो सरकार की मंत्रण मनसा वाचा कर्मणा निर्धारित करती है। आरएसएस का लिटरेचर आप पढ़ लीजिए। खैर, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि अपने को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं। लेकिन बीजेपी क्या कर रही है, ये केंद्र की सरकार है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सुबह से दोपहर में 2 एफिडेविट जाते हैं और कहा जाता है इनएडवर्टेंट, एमएचए की ओर से ये एफिडेविट है, और कहते हैं इनएडवर्टेंट। डू यू इवन अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स? इट इज डेलिबरेट। तुषार मेहता को आपने खड़ा किया, अपनी मर्जी से सो के उठे और चले गए। सॉलिसिटर जनरल, पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। मैं आपको चेता रहा हूं, चेतिए, आपका भी भला होगा। सर, तेजस्वी यादव का जिक्र आया है तो एक उनका और बयान किया है गुजरात कोर्ट की तरफ से, क्या कहना है? नहीं, उनका बयान तो मैंने सुना था ना, मैं तो मौजूद था। उस बयान में क्या निकाल रहे हो आप? ये वही मॉडस ऑपरेंडाई है जो आपने राहुल जी के साथ इस्तेमाल किया। अब ईडी, आईटी, सीबीआई से मन नहीं भर रहा है, मुकदमा कहां करवा रहे हो? गुजरात में, अभी ट्रायल कोर्ट में। अब आप मतलब चाहते हैं कि विपक्ष की आवाज को ईडी, आईटी, सीबीआई से अगर आप नहीं संभल रहा है तो एक ये पद्धति भी विकसित की जाए। मैं कह रहा हूं कि आप चूक रहे हो अपनी राजनीति में, आप फिसलते जा रहे हो, और ये फिसलन आपको कहां लेके जाएगी ना, आपको नहीं पता। आप हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे, कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा, बड़े से बड़ी सत्ता चली गई, लेकिन ये तौर तरीके ऐसी काली स्याह छाप छोड़ रहे हैं आपके नाम के बारे में, आपको पता नहीं। लेकिन सर, अगर इस तरह के बयानों से विवाद शब्द या इस तरह की शब्दावली से ही बचना चाहिए? नहीं, बचना तो बहुत शब्दावली से चाहिए था। एक तो उनका उस बयान को फिर से आप भी सुनिए, आपके लोग सुने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, बचना नहीं चाहिए था क्या? कांग्रेस की विधवा, बचना नहीं चाहिए था क्या? कपड़ों से पहचान लेता हूं, बचना नहीं चाहिए था क्या? गोली मारो फलाने को, बचना नहीं चाहिए था क्या? कब्रिस्तान शमशान, बचना नहीं चाहिए था क्या? जालीदार टोपी, बचना नहीं चाहिए था क्या? मुश्किल हो जाएगी अगर एक पूरी किताब लिखी जाएगी ना इस भाषा पर, तो उसके 350 पन्नों में से 346 पन्ने भाजपा के नाम होंगे, मोदी जी के नाम होंगे, अमित शाह जी के नाम होंगे, यूपी के सीएम के नाम होंगे। हां, 10 पन्ने में प्रतिपक्ष का भी जिक्र आएगा। सर, इंडिया जदयू के नेता केसी त्यागी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, इन सभी में क्षमता है कि वो देश का नेतृत्व कर सके प्रधानमंत्री के तौर पर। तो उनका ये भी कहना है साथ में कि हालांकि उनके पार्टी की कोई मंशा नहीं, उनके नेता की कोई मंशा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार में ये क्षमता है कि वो इस अलायंस के कन्वीनर बन सके या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सके। बिल्कुल सही बात है। नीतीश जी खुद भी कह चुके हैं, मेरी कोई मंशा नहीं है। लोग वहां अफवाह उड़ाते हैं, नीतीश जी फलाना बनेंगे, तेजस्वी जी चिलाना बनेंगे। दोनों ने साफ तौर पर इनकार किया है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात ही नहीं है, यहां तो सामूहिक आकांक्षा के आधार पर एक प्रगतिशील विकल्प देने की बात हो रही है। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हैं, अंधे कुएं में पूरा देश पहुंचा दिया है इन्होंने। वो विकल्प चाहिए। और हां, मैं तो बार बार कहता हूं आपके माध्यम से, कौन सी परिस्थिति अच्छी है? एक व्यक्ति जिसके सामने कोई जुबान ना खोले, या व्यक्तियों का समूह जिस सब में क्षमता है और उसमें से कोई भी फर्स्ट अमंग इक्वल्स हो सकता है?
लोकतंत्र में दूसरा पहलू ज्यादा खूबसूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।